ये न दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत किम चिंतयति निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 16वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ये न दृष्टम परम ब्रह्म, अर्थात जिस परब्रह्म के द्वारा देखते हैं, सो अहम ब्रह्मेति चिंतयेत, अर्थात वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसे चिंतन कर। किम चिंतयति निश्चिंतो, अर्थात क्या ही चिंतन करता है वह निश्चिंत। द्वितीयम यो न पश्यति, अर्थात जो कोई दूसरा देखता ही नहीं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जिस पर ब्रह्म के द्वारा हम देखते हैं वह ब्रह्म जो है वह मैं हूं, जो ऐसे चिंतन करता है, ऐसे चिंतन करने वाला व्यक्ति वास्तव में निश्चिंत हो जाता है और कोई चिंतन वास्तव में करता ही नहीं, क्योंकि वह दूसरा कुछ देखता ही नहीं, वह सब कुछ स्वयं में ही देखता है। तो यहाँ पर जो है हमको जो बताया जा रहा है वह यह ही है कि जो हमारा स्वरूप है वह ब्रह्म स्वरूप है। हम वास्तव में ब्रह्म हैं। हम ये जो शरीर है ये नहीं है, या हम अहंकार नहीं है। लोगों को वास्तव में क्या लगता है कि जो अहंकार है वह भी वास्तव में एक जैसे कहेंगे कि एक सूक्ष्म वस्तु है, परंतु वास्तव में अहंकार में कोई चेतना नहीं है। अहंकार जड़ है वास्तव में। लोगों को लगता है कि अहंकार में चेतना है, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अहंकार होता है वह अहंकार भी जो है वास्तव में किसी एक शरीर से जुड़ा होकर के होता है कि भाई मैं ये व्यक्ति हूं और मैंने ये काम किया। तो वो जो काम किया वह भी वास्तव में प्रकृति में हुआ, और वो जो शरीर था जिसने वो काम किया वह भी प्रकृति में था। तो इस प्रकार से जो अहंकार होता है वह भी वास्तव में जड़ ही है, वह चेतन नहीं है। और हमारा जो स्वरूप है वह चेतन स्वरूप है, कि चेतना। तो वो जो चेतना है वह चेतना जो है वह ब्रह्म है, उसके द्वारा ही हम देखते हैं और वह ही हमारा स्वरूप है। तो वो जो है वह तो सब में एक ही है ना। तो जिसका अपने अहंकार से तादाद में हट करके, या जो उसका अपने देह आत्मबोध जिसका समाप्त हो गया है, जिसका अहंकार हट गया है, नष्ट हो गया है, वह जो होता है वह केवल शुद्ध बोध स्वरूप हो जाता है। वह केवल चेतना मात्र रह जाता है। और जब वो चेतना मात्र रह जाता है तो उसको फिर कुछ और दिखता नहीं है चेतना के सिवाय। क्योंकि आप देखिए कि इस जगत में जो कुछ भी अनुभव होता है वह केवल चेतना के माध्यम से ही अनुभव होता है। यदि चेतना ना हो तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा, और जब कुछ अनुभव नहीं होगा तो क्या विश्व? कोई विश्व ही नहीं है। जैसे पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया कि इस संसार में जो भी वस्तु है उसको, उसके अस्तित्व को पुष्टि देने वाले हम हैं। तो क्योंकि हम चेतन स्वरूप हैं तो इसलिए उसके अस्तित्व को पुष्टि देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे कोई एक व्यक्ति है जो कि रहता है, और उसके पास मान लीजिए कि कोई वस्तु है। तो आपको क्या उस वस्तु का बोध है? आपको उस वस्तु का बोध नहीं है ना। तो इस कारण से उस वस्तु का अस्तित्व आपके जगत में नहीं है। आपके जगत में उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व हम प्रदान करते हैं। तो किसी भी वस्तु का यदि आपको ज्ञान नहीं है तो उसका अस्तित्व वास्तव में नहीं है। ये बात हमको समझनी है। जैसे इस ब्रह्मांड में जो इसका विस्तार है वह, जहां तक हमको ज्ञान है इसका विस्तार, इसके विस्तार का, वहां तक का अस्तित्व है। उससे परे जो कुछ है वह अव्यक्त है। तो वास्तव में अभी अस्तित्व में वो आया नहीं है, वो सत्य नहीं है, वह वास्तव में अभी सत्य नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है, इस कारण से उसका अस्तित्व नहीं है। तो हमको जो समझना है वो यही है कि जो विश्व है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं, उसका अस्तित्व केवल वहां तक है जितना हमारे हमारे बोध में जितना है। जो हमारे बोध में है केवल उतने का ही अस्तित्व है, उससे अधिक का अस्तित्व नहीं है। और ये जो भी वस्तु का अस्तित्व है उसको अस्तित्व प्रदान करने वाले हम हैं, क्योंकि बोध प्राप्त करने वाले हम हैं। तो जो इस प्रकार से जानता है कि भाई मैं ब्रह्म हूँ, और हर वस्तु का अस्तित्व यहाँ पे मुझसे है, क्योंकि मैं जब उसको जानता हूँ तभी उसका अस्तित्व होता है। तो वो जो है वह एकता देखता है, वह ये देखता है कि सब कुछ वास्तव में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं चेतना स्वरूप हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं ही हूँ जो कि सबको अस्तित्व प्रदान करता हूँ। तो ये व्यक्ति जो है जान लेता है, तो वो दूसरा कोई नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि दूसरा कोई व्यक्ति है। वो यही सोचता है कि भाई मेरे द्वारा ही वास्तव में प्रक्षेपित हो रहा है सब कुछ। तो कोई व्यक्ति यदि है, उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार भी मेरे द्वारा ही वास्तव में हो रहा है।
इस प्रकार का उसका भाव हो जाता है। भाव क्या होता है? वास्तव में सत्य यही है कि हमको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से परेशान है, कोई व्यक्ति जो है हमको कष्ट दे रहा है, तो हमको लगता है कि यार इस व्यक्ति को ठीक होना पड़ेगा। हमारे जीवन में की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यही है, हमारे सारे जीवन की समस्याओं का कारण यही है, इस व्यक्ति को ठीक करो, इस व्यक्ति को ठीक करो, तब हमारे जीवन की समस्या ठीक हो जाएंगी। तो ये जो सोच है ना इस प्रकार की कि भाई इस व्यक्ति को ठीक करो या उस व्यक्ति को ठीक करो, यहाँ पे ये ठीक होना चाहिए, वहां पे वो ठीक होना चाहिए, और जमाना ऐसा हो गया और जमाना वैसा हो गया, जमाने को ठीक करना है, और हमको जो है ये सही करना और वो सही करना है, ये सब जो है मूर्खता है और कुछ नहीं है। ये केवल ये दिखाता है कि हमको अभी बोध प्राप्त नहीं हुआ है। हमको अभी ये लगता है कि ये जगत जो है ये हमसे स्वतंत्र अस्तित्व में है, परंतु ऐसा है नहीं वास्तव में। वास्तव में इस जगत का जो अस्तित्व है वह हम पर निर्भर है। तो हमको यदि ये लग रहा है ना कि यार ये व्यक्ति हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये व्यक्ति हमारे जीवन की समस्याओं का सारा कारण है, तो वास्तव में वो व्यक्ति हमारे जीवन की समस्याओं का कारण नहीं है। हम स्वयं ही हमारे जीवन की समस्याओं का कारण है। और यदि हम अपने आप को ठीक कर ले तो वो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाएगा। हमको ठीक करने की जरूरत नहीं है उसको, हम अपने आप को ठीक कर ले तो वो व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार का बोध जो है वो ऐसे व्यक्ति को हो जाता है जो जो आत्मज्ञानी होता है। तो वो फिर समझ जाता है कि भाई मैं जो भी कुछ सोचूंगा उस सोचने के अनुसार ही बाहर सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि मैं सोचना बंद कर दूं। वो इस बात को जान लेता है, तो इसलिए फिर वो कुछ सोचता ही नहीं, वह बस ये सोच लेता है कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, और बस वहीं सोचना बंद, समाप्त तुम्हारा सोचना, और बस जो है सो है बढ़िया। ये बात वो समझ जाता है। फिर वो इन चक्करों में नहीं पड़ता कि हाँ भाई मुझे ये ठीक करना है, मुझे वो ठीक करना है, ये ऐसे करते हैं और वो वैसे करते हैं, ये जगत में ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमको ये ठीक करना है और वो ठीक करना है। कुछ भी ठीक नहीं करना है, अपने आप को ठीक कर लो, बाहर सब ठीक हो जाएगा। तो ज्ञान वाला जो मार्ग है, जैसे मैंने आपको बार बार कहा है कि अष्टावक्र गीता जो है वो ज्ञान मार्ग वाला ग्रंथ है, तो ज्ञान का जो मार्ग है वहां पर जो साधना है व्यक्ति की वो यह ही है। अब ये जो साधना है ये कर्म वाले व्यक्ति के लिए ऐसी नहीं होगी, कर्म वाले के लिए जो साधना होगी वो थोड़ी अलग हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप कंफ्यूज मत कीजिए ऐसे कि भाई हाँ नहीं गीता में तो ऐसे बोला है, क्योंकि गीता जो कर्म योग वाला ग्रंथ है, तो गीता में तो ऐसे बोला है, अष्टावक्र गीता में ऐसे बोला है, तो ये तो क्या गड़बड़ हो रही है। तो रास पंचदही भी हमारा अलग चल रहा है, वो भक्ति वाला है, भक्ति का अलग ही अपना एक, भक्ति का अपना अलग ही एक मार्ग है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए इनमें कि अरे इनमें तो उल्टी पुल्टी बातें एक दूसरे से विपरीत बातें बताई जा रही हैं। आप ये समझिए कि यदि आपका भक्ति मार्ग है, यदि आप साधन में आपका भक्ति मार्ग है, तो फिर जो है इन चक्करों में मत पड़ो कि भाई ये ठीक करना है या वो ठीक करना है। बस अपने में स्थित हो जाओ और शांत होके बैठ जाओ और ये जान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, आ बस बैठ गए। वो है ज्ञान का मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में ऐसी ऐसे ही होता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।